नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर के साथ करते हैं। राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी का निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता में उन्होंने आखिरी सांस ली। कोरोना से पीड़ित थी किरण माहेश्वरी। कोरोना से जान गंवाने वाली प्रदेश की दूसरी विधायक है किरण माहेश्वरी। कोटा उत्तर नगर निगम चुनाव में प्रभारी थी और निधन पर ओम बिड़ला ने उनके दुख जताया है। बड़ी खबर और दुखद खबर आपको बता रहे हैं। राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी का निधन हो गया है। किरण माहेश्वरी गुरुग्राम के मेदांता में एडमिट थी। कोरोना से पीड़ित थी किरण माहेश्वरी, जिसके चलते उनका निधन हो गया है। निधन पर ओम बिड़ला ने दुख जताया ट्वीट करके। तो किरण माहेश्वरी अब हमारे बीच में नहीं रही है। गुरुग्राम के मेदांता में उन्होंने आखिरी सांस ली। कोरोना से पीड़ित थी किरण माहेश्वरी, जिसके चलते उनका निधन हो गया है। तो हमारे बीच में अब किरण माहेश्वरी नहीं रही है। उनके निधन पर ओम बिड़ला ने ट्वीट कर दुख जताया है। ट्वीट कर माहेश्वरी को ओम बिड़ला ने श्रद्धांजलि दी है। तो हमारे साथ बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी जुड़ गए हैं। रामलाल जी, स्वागत है आपका। जी रामलाल जी, किरण माहेश्वरी जी हमारे बीच में नहीं रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं ये कहना चाहूंगा कि विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये खबर सच भी हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जब निगम के चुनाव चल रहे थे उस दौरान मुलाकात हुई थी। हंसते हुए मुलाकात की थी। मेरे को अपना छोटा भाई समझती है और वैसा ही स्नेह और प्यार वो देती थी। और ये खबर मैं तो ये कहूंगा कि ईश्वर चाहे ये झूठी निकले, लेकिन किरण माहेश्वरी जैसी एक संजीदगी वाले नेता का जाना हमारी एक पारिवारिक क्षति है। और हमेशा उन्होंने गरीबों के उत्थान की बात कही है। विधानसभा में भी उनके जब शब्द निकलते थे तो वो गरीबों के उत्थान के लिए निकलते थे, उनके समस्याओं के समाधान के लिए निकलते थे। और एक बेदाग राजनीतिक में काम करते हुए बेदाग छवि उनकी रही है। और हमेशा सबको साथ लेकर चलने की उनकी सोच, उनकी मानसिकता, और हमेशा मन में दुख चाहे कितना भी हो लेकिन हमेशा हंसते हुए हमेशा बात करती थी। मैं मानता हूँ कि किरण माहेश्वरी जी का निधन एक तरीके से विश्वास वाली खबर नहीं है, लेकिन ईश्वर की जो मर्जी उसके आगे किसी का कुछ नहीं होता। मैं चाहूंगा परम पिता परमेश्वर से कि वो अपने चरणों के अंदर स्थान दे। बिल्कुल रामलाल जी, विश्वास हमें भी नहीं हो रहा, क्योंकि लंबे समय से वो राजनीति में सक्रिय रही हैं। महिलाओं के मुद्दों को उन्होंने उठाया है और जिस तरीके से आपने बताया कि बेबाक तरीके से अपनी बात रखती थी। तो रामलाल जी देखिए, किसी के पद को भरना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो आपको हमेशा याद रहेगी? उनकी कोई ऐसी सलाह या ऐसी कोई बात जो आपको हमेशा याद रहेगी कि उनकी जगह शायद ही अब कोई ले पाए? अभी एक दिन का जो विधानसभा का सत्र आया था तो हम नापक्ष लॉबी के अंदर वो बैठी हुई थी। तो मैं जब उनके पास गया तो कहा कि हाथ पकड़ के कहते मेरे पास है। तो मैंने कहा क्या है? तो मैं घर पे कुछ बना के लाई हूँ। और तो मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगा, मैंने लंच कर लिया। कहीं कैसे नहीं खाएगा, मैं लेके आई हूँ बना के, खानी पड़ेगी तेरे को। और जबरदस्ती उन्होंने अपने घर से अपने हाथ से बनाया हुआ जो व्यंजन था वो लोगों मुझे दिया। मेरे कहा कि इतना स्नेह और प्यार और कोई नहीं दे सकता। और राजनीति के अंदर हर व्यक्ति एक प्रतिस्पर्धा रखता है, लेकिन मैंने उनके जीवन के अंदर कभी देखा वो हमेशा हंसती हुई कहती थी कि राजनीति भाग्य की होती है, राजनीति मेहनत की होती है, बाकी सब मेहनत करो, परिश्रम करो, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। मेरे ख्याल से ऐसी संजीदगी वाले नेता को खोना हम सबकी संगठनात्मक क्षति भी है और व्यक्तिगत क्षति भी है। रामलाल जी, जिस तरीके से अभी पता चला है कि नगर निगम चुनाव में काफी सक्रिय थी, इसी के बीच वो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, तो ऐसे में आखिरी बार आपकी मुलाकात उनसे कब हुई थी? मेरी आखिरी बार मुलाकात नगर निगम जब चुनाव डिक्लेयर हो गए थे तो उसमें पार्टी कार्यालय के अंदर एक बैठक थी, उस समय मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी। तो मुझे यहाँ डायरेक्टर का सह प्रभारी बनाया गया था, तो वो कोटा के प्रभारी की नाते थी। उस समय मेरी लास्ट मुलाकात उनसे हुई थी। तो उस समय भी हंसते हुए बातें कर रहे थे। लग भी नहीं रहा था कि 15 दिनों बाद के अंदर ये मुलाकात स्थायी रूप से बंद हो जाएगी, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। लेकिन इतना मैं इस अवसर के ऊपर जरूर कहूंगा कि जो भी लोग इस बीमारी को हल्के में ले रहे हैं उनसे मेरा विशेष हाथ जोड़ के निवेदन है कि बीमारी बहुत खतरनाक है। सावधानी बरतें, खुद बचें, परिवार को बचाएं
लोगों को सजगता रखें, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें। बिल्कुल रामलाल जी, जिस तरीके से आपने बताया, आपने हर बात साझा की हमसे कि किस तरीके से उन्होंने वो खाने के लिए आपसे पूछती थी और जब निगम चुनाव थे तब आपने उनसे बातचीत की थी। यहाँ तक कि ओम बिरला ने भी ट्वीट करके उनके निधन पर दुख जताया है और कहा कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि महिलाओं के मुद्दे बढ़ चढ़कर वो आगे उठाती थी। और एक कमी कहीं ना कहीं पार्टी को हमेशा खलेगी, बेशक उनकी जगह कोई और नेता ले ले, लेकिन वो कमी शायद ही अब कोई भर पाए। निश्चित रूप से जो संगठनात्मक उनकी सोच थी, जो कार्यशैली थी, सांसद के नाते रही हो, चाहे विधायक के नाते रही हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा के नाते रही हो, हमेशा वो लाइन से कभी नहीं भटकी और उस लाइन के ऊपर चलने का काम किया जो संगठन ने उनको दिया। और हमेशा संगठनात्मक रूप से कार्यक्रमों का निर्माण और अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई भी लड़ती थी। उनके मेडिकल कॉलेज का एक इश्यू था, मुझे आज भी पता है, विधानसभा में जिस तरीके से उन्होंने आक्रामक तरीके से सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि कैसे नहीं करोगे, मेरी क्षेत्र का मामला है, मेरे जिले का मामला है, करनी पड़ेगी आपको, लैंड अलॉटमेंट का मामला था। तो जो अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए इतना जो व्यक्ति जूझता है, जो दिल से लगा के चलता है, मेरे ख्याल से ऐसी नेता मैंने कोई दूसरी नहीं देखी। और इस निश्चित रूप से दोनों ही प्रकार की क्षति हमें, पारिवारिक भी और संगठनात्मक भी, दोनों प्रकार की क्षति आज हुई है। बहुत शुक्रिया रामलाल जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो दुखद खबर आपको बता रहे हैं, राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी का निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता में उन्होंने आखिरी सांस ली। कोरोना से पीड़ित थी किरण माहेश्वरी। कोरोना से जान गंवाने वाली प्रदेश की दूसरी विधायक और कोटा उत्तर नगर निगम चुनाव प्रभारी थी किरण माहेश्वरी, जो अब हमारे बीच में नहीं रही है। कोटा उत्तर नगर निगम चुनाव में प्रभारी थी और निधन पर ओम बिरला ने उनके दुख जताया है। ट्वीट कर किरण माहेश्वरी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। तो हमारे साथ डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। अरुण जी, किरण माहेश्वरी जी हमारे बीच में नहीं रही हैं और कोरोना से पॉजिटिव थी। गुरुग्राम के मेदांता में उन्होंने आखिरी सांस ली। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बेहद दुखद खबर। बहुत अत्यंत दुखद है। हम सब बिल्कुल स्तब्ध हैं। बिल्कुल ये बात ठीक थी, कुछ लंबे समय से वो कोरोना के कारण से मेदांता में अस्वस्थ थे। लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, लेकिन अचानक हमारे एक साथी का इस तरह चले जाना हम सब के लिए बहुत ही दुखद भी है, आश्चर्यजनक भी है और एकदम विश्वास नहीं करने वाली खबर है। सारी से पूरे सक्रियता के साथ काम कर रही थी। कोरोना के पीरियड में भी जब ये लॉकडाउन चल रहा था तब भी गांव-गांव घूम करके लोगों तक फीड द नीडी कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। लोगों को मास्क वितरण का काम, वो सब गाँवों में घूम घूम करके सेवा करने का काम किया। मुझे ध्यान है पिछले 30-35 साल का तो प्रत्यक्ष रूप से ध्यान आता है। साथ साथ काम किया और महिला होने के बाद भी समाज जीवन में पूरी सक्रियता के साथ परिवार को भी संभालना, पार्टी के कामों में भी, जनता के विषयों को भी, इन सबको पूरी तरह संभालने का काम किया। कह सकता हूँ कि एक अपूर्णीय क्षति हुई है भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण परिवार के लिए और सार्वजनिक जीवन में भी। एक ऐसी नेत्री जो सामान्य रूप से जो कैसे लोग हो सकते हैं, दिन दुखी होंगे, कहीं पीड़ित होंगे, परेशान होंगे, उनके लिए समय खड़ी रहती थी, ऐसे व्यक्ति का जाना एक अपूर्णीय क्षति है। मैं नहीं कह सकता कि कोई लंबे समय तक फिर कोई किरण माहेश्वरी तैयार होगी। लंबी प्रक्रिया के बाद ऐसा कोई कार्यकर्ता तैयार होता है और उसका खोना हम सबके लिए बहुत बड़े नुकसान की बात है। बिल्कुल, बेहद बहुत बड़ा नुकसान बेशक तौर पे। और अरुण जी, जिस तरीके से आपको जब इस खबर के बारे में पता चला कि अब माहेश्वरी जी हमारे बीच में नहीं रही हैं, तो ऐसी पहली क्या आपके दिमाग में थॉट आई कि अरे एकदम से ये क्या हुआ? मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे यूटीवी से ही खबर मिली जी। रात को देर रात उनका स्वर्गवास हुआ, उसमें उनका नहीं, लेकिन यूटीवी के आपके रिपोर्टर ने मुझे खबर दी और एकदम तो मैंने उनसे आपने कंफर्म किया था, 2 बार पूछा उनसे। विश्वास करने वाली खबर थी भी नहीं। जब उन्होंने कहा कि पूरी तरह कंफर्म हो चुका है तो एक ही बहुत ही झटके की बात थी। उसके बाद समझने में थोड़ा टाइम लगा। कल्पना कर सकते हैं परिवार का इतना निकट का व्यक्ति अचानक चला जाए तो हम सबके लिए जिस तरह की एक घटना हो सकती है, जिस तरह का दुख हो सकता है,
उसी तरह का एहसास था। 5 साल मंत्री भी साथ साथ रहे, पार्टी में लंबे समय के साथ थे। एक जुझारूपन के साथ, चाहे पीएचडी मंत्री रही होंगी, कॉलेज एजुकेशन में रही, खूब एक जीन था उनमें काम करने का, कैसे अधिक से अधिक काम करूंगी। और एक फाइटर थी, कोई बात हो तो उसमें पूरी लड़ती थी विषयों को लेकर के। तो ऐसे व्यक्ति का जाना वास्तव में अचानक हमें स्तब्ध करता है कि हम कैसे इस कमी को पूरी कर पाएंगे। बहुत बड़ा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया अरुण जी कि लंबे समय से आपने उनके साथ काम किया है, तो हेलो, हमारे साथ तो राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी का निधन हो गया है। जिस तरीके से अभी डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लंबे समय से उन्होंने उनके साथ काम किया और कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने निभाई और हर मुद्दे को बेबाक तरीके से वो जनता के सामने रखती थी, चाहे वो समाज हित से जुड़ा हो, महिलाओं के हित से जुड़ा हो, हर मुद्दे को बेबाक तरीके से वो जनता के सामने रखती थी, उठाती थी। और जिस तरीके से अभी चुनाव हुए हैं उसमें भी बेहद सक्रिय थी, उन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई, जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। इस बीच वो कोरोना पॉजिटिव हो गई और गुरुग्राम के मेदांता में एडमिट हो गए, जहां पर उन्होंने आखिरी सांस ली। तो राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी का निधन हो गया। इससे पहले हमारे साथ रामलाल जी जुड़े थे, जो विधायक रहे हैं, विधायक हैं। उन्होंने भी तमाम बातें उनकी साथ साझा की, किस तरीके से बताया कि वो हर जिम्मेदारी को बेहद गंभीरता से निभाती थी, गंभीरता से लेती थी और किसी भी चुनौती को बढ़ चढ़कर पूरा करती थी और बेबाक तरीके से हर मुद्दे को जनता के सामने रखती थी, उनकी हर समस्या का हल निकालने की कोशिश करती थी। तो बेहद दुखद खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी की वो कद्दावर नेता थी। 24 साल की उम्र में किरण माहेश्वरी जी राजनीति में आई थी। साल 1994 में पहली बार उदयपुर की मेयर बनी। साल 2004 में उदयपुर राजसमंद से लोकसभा पहुंची और साल 2006 में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनी। साल 2008 में राजसमंद से विधायक चुनी गई। साल 2011 में बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव बनी। साल 2013 में राजस्थान की उच्च शिक्षा मंत्री बनी। मेवाड़ की दीदी के नाम से किरण माहेश्वरी मशहूर थी। तो आप देखिए कितनी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रही। 24 साल की उम्र में राजनीति में वो आई थी और उसके बाद लगातार महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली। साल 1994 में पहली बार उदयपुर की वो मेयर बनी और उसके बाद लगातार हर तरीके से वो राजनीति में सक्रिय रही। साल 2013 में राजस्थान की उच्च शिक्षा मंत्री बनी। मेवाड़ की दीदी के नाम से किरण माहेश्वरी मशहूर थी, उनको लोग जानते थे, दीदी के नाम से उनको बुलाया जाता था, क्योंकि वो महिलाओं की बातें बेहद गंभीर तौर पर उठाती थी, चाहे वो सदन में हो, चाहे वो जनता के बीच में हो, हर तरीके से वो महिलाओं की बातों को उठाती थी। तो ऐसे में एक कद्दावर नेता का जाना पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति। बेशक उनकी जगह कोई और नेता अब जगह ले ले, लेकिन उस जगह को भरना, उन यादों को भूल पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोरोना पीरियड चल रहा है। ऐसे में जिस तरीके से रामलाल जी ने भी अपील की है, सभी को सलाह दी है कि कम से कम घरों से बाहर निकले, तो ऐसे में किरण माहेश्वरी जी भी कोरोना से पीड़ित थी। उन्होंने लंबी जंग लड़ी और गुरुग्राम के मेदांता में उन्होंने आखिरी सांस ली। तो राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी का निधन हो गया है। बेहद दुखद खबर। गुरुग्राम के मेदांता में उन्होंने आखिरी सांस ली है। बेहद महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और 24 साल की उम्र में ही वो राजनीति में आ गई थी। जिस उम्र में एक महिला
के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आना और उसको बेहद शानदार तरीके से निभाना अपने आप में बेहद बड़ी चुनौती वो होती है, और उस चुनौती को उन्होंने बेहद शानदार तरीके से निभाया और लगातार वो पार्टी के लिए काम करती रही। साल 1994 में पहली बार उदयपुर की वो मेयर बनी और उसके बाद लगातार वो राजनीति में सक्रिय रही। हर पद को उन्होंने बेहद गंभीरता से निभाया और उसको अपनी हर जिम्मेदारी को अदा किया उन्होंने। साल 2013 में राजस्थान की उच्च शिक्षा मंत्री वो बनी। मेवाड़ की दीदी के नाम से किरण माहेश्वरी जी मशहूर थी। तो किरण माहेश्वरी के निधन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ट्वीट करके दुख जताया है और कहा कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, किरण माहेश्वरी की जगह कोई नहीं ले सकता। राजसमंद से विधायक बहन जी का निधन बेहद दुखद है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और हितों को संरक्षित करने के लिए समर्पित किया। मेरे लिए उनका निधन व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी उनके निधन से बेहद दुखी हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि किरण जी के साथ राजनीतिक सामाजिक जीवन में लंबे अरसे तक काम किया। सामाजिक विषयों विशेषतः महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों को वो बेहद सशक्त तरीके से उठाती थी। उनकी सशक्त आवाज़ थी। दीन दुखियों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली किरण जी को उनकी निर्भीकता और स्पष्टवादिता के लिए सदैव याद किया जाएगा। तो राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी जी का निधन हो गया है। उनके साथ कई लोगों ने काम किया। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी अभी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने तमाम बातें हमारे साथ साझा की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी और हर मुद्दे को बेहद गंभीरता से संजीदगी से उठाती थी और हर जिम्मेदारी को बेहद शानदार तरीके से निभाती थी। महिलाओं से जुड़े मुद्दे सदन में उठाती थी, जनता के बीच में वो उठाती थी, वंचित वर्गों के लिए वो काम करती थी और हर जिम्मेदारी को बेहद शानदार तरीके से उन्होंने निभाया, अदा किया। अपनी उनको जो भी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई उसको बेहद संजीदगी से उन्होंने निभाया, अदा किया उन्होंने। तो ऐसे में एक कद्दावर नेता का जाना पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति। वंचित वर्गों के अधिकारों की वो सशक्त आवाज थी। हमेशा दुखियों की सहायता के लिए तत्पर रहती थी किरण माहेश्वरी जी और निर्भीकता से हर मुद्दे को उठाती थी। उनकी स्पष्टवादिता को हमेशा याद किया जाएगा। क्योंकि बहुत ऐसे कम नेता देखने को मिलते हैं जो संजीदगी से और स्पष्टवादिता से, निर्भीकता से हर वंचित वर्ग की, महिलाओं की, दीन दुखियों की आवाज़ जनता तक पहुंचाए। उन ऐसी ही एक नेता थी किरण माहेश्वरी जी, जिन्होंने बेहद ही कम उम्र में 24 साल की वो थी, तभी से उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली और हर जिम्मेदारी को बेहद बखूबी से उन्होंने अदा किया, निभाया। 24 साल की उम्र में वो राजनीति में आई थी और साल 1994 में पहली बार उदयपुर की मेयर बनी। साल 2004 में उदयपुर राजसमंद से वो लोकसभा पहुंची और उसके बाद लगातार वो हर जिम्मेदारी बेहद शानदार तरीके से उन्होंने निभाई। किरण माहेश्वरी जी का जाना बेहद दुखद खबर। आपको बता दें कि कोरोना से वो पीड़ित थी। कोरोना से जान गंवाने वाली प्रदेश की दूसरी विधायक वो बनी हैं। कोटा उत्तर निगम चुनाव में प्रभारी थी। अभी जिस तरीके से निगम के चुनाव हुए हैं उसमें बढ़ चढ़कर उन्होंने अपनी भूमिका अदा की। जनता के बीच में वो गई, उन्होंने आवाज़ उठाई, दीन दुखियों की उन्होंने आवाज़ उठाई। हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बेबाक तरीके से उन्होंने बात रखी। उनके निधन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी दुख जताया है, उनको श्रद्धांजलि दी है ट्वीट करके। कहा कि ऐसी स्पष्टवादिता और निर्भीक नेता का जाना बेहद एक अपूर्णीय क्षति है और इस
क्षति को, इस खाली जगह को भर पाना बेहद ही मुश्किल है पार्टी के लिए। वंचित वर्गों के अधिकारों की वो सशक्त आवाज थी। दीन दुखियों की सहायता के लिए हमेशा वो तत्पर रहती थी और उनकी निर्भीकता और स्पष्टवादिता को सदैव याद किया जाएगा।